आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं चित्रहार। ये ऐसे क्यों देख रहा है मुझे? इसकी बुद्धि क्यों फिर गई है? तुम लोग सुबह सुबह रील्स बनाने लग गए हो? इस इंस्टाग्राम से थोड़ा ब्रेक तो ले लो तुम लोग। ठीक है। ए, क्या देख रहा है तू? दरअसल बहुत दिन हो गए ना। तो मुझे दिन में एक बार की तो आदत है। इसकी तो अगर तुम बुरा ना मानो तो। हाँ, बुरा न मानो तो? बड़ा दिल करके मुझे भी दोगी क्या? ए, चुप कर। पागल हो गया है तू? क्या बोल रहा है तू? मेरे बारे में जानता नहीं है। कराटे में मैं रेनबो बेल्ट हूँ। एक घुसन में बम्बई जाकर गिरेगा। एक कॉफी मांगी तो ऐसे भड़क रही हो जैसे जायदाद मांग ली हो। तब से तू कॉफी के बारे में बात कर रहा था। हाँ। तो तुम्हें क्या लगा? और वैसे भी तू घर के दामाद की तरह चाय कॉफी क्यों मांग रहा है? नौकर है, नौकर की तरह रहे। रहने दो, उससे तो यही पोस्ट बेहतर है। तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है क्या? मांगो तो मंगा भी दे देगी। क्यों मंगा? कॉफी की क्या बात है, नाश्ता भी रेडी है। अच्छा, मेरी जैसी कॉफी बनाने के लिए उसे 10 साल कॉफी डे में काम करना पड़ेगा, जो उसके बस की बात नहीं है। और ऐसी कॉफी बनाने के लिए उसे 10 साल कॉफी डे में काम करना होगा। लॉर्ड साहब की तरह सो रहा है। अरे बाप रे। ठीक है, जब तक वो झोपड़ी तैयार नहीं हो जाती तब तक तुम अंदर सो सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है। ये लक्ष्मण रेखा नहीं है, रक्षण रेखा है तेरे लिए। गलती से भी अगर इसे पार करके तेरी उंगली भी इधर आ गई तो तेरा नेक्स्ट बर्थडे नहीं आएगा। जीजू, जीजू, ये सब क्या है जीजू? सबको हिम्मत देने वाले आप टूट जाएंगे तो कैसे चलेगा? बचपन में पिताजी कहते थे बड़ा वाला बेचारा इमोशनल सिंपल फेलो है, पर छोटा वाला बहुत ज्यादा स्ट्रांग और सेंसिटिव है। मैं भी ऐसे ही पला बड़ा। उसके पैदा होने के बाद, उसे हाथ में लेने के बाद एक पल में ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो फीलिंग क्या थी, आई कैन नेवर एक्सप्लेन इट, नहीं बता सकता। और अब देखो, मुझे पता तक नहीं वो कहां है, कैसा होगा। भगवान से मेरे पास इतनी प्रार्थना है, जस्ट वन थिंग, वो जहां कहीं भी रहे 4 लोगों के काम आए, किसी पर भी बोझ ना बने। अब बस हो गया, रोक देते हैं।
इस दुनिया में सभी लोग फूल देखकर खुश होते हैं, लेकिन उन्हें उगाने वाले हम लोग फूलों को देखकर आंसू बहा रहे हैं। जब तक इस गांव में वो एमएलए और उसका लड़का है, तब तक हमारी जिंदगी नहीं सुधरेगी। हमारी मेहनत से उगाए हुए फूल बर्बाद हो रहे हैं। हमारी धड़कन रुक सी गई है। शहर में अपार्टमेंट में वॉचमैन का काम मिल रहा है, कम से कम उससे 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी, बच्चों का पेट तो भरेगा, कुछ तो उम्मीद है। शहर में मुसीबतें कम नहीं होती है बाबा, यही पले बड़े हैं, हम कैसे भी यही जिएंगे। जिंदगी का संघर्ष हम उन्हीं के खिलाफ लड़ते हैं चाचा। तू चुप कर, यहाँ जीने के लिए कुछ नहीं है, और कुछ साल अगर हम यहीं रहे तो सबको इस नदी में अपनी जान देनी पड़ेगी। हमारी रक्षा करने के लिए कोई नहीं आएगा। हमारी मुसीबतों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फूल उगाने वाले किसानों का खून नहीं चूसना चाहिए, इनकी मेहनत के पैसे नहीं दे दो। हमारी परेशानियों का एक रास्ता मुझे दिख रहा है। आखिरी बार हम भगवान का नाम लेकर एक कोशिश करते हैं। अगर तब भी कुछ नहीं हुआ तो मैं भी तुम लोगों के साथ शहर चलूंगा चाचा। सारा काम तुमने अपने सर पे ले लिया। वो सत्ती तो बहुत टेढ़ा है, तुम पता नहीं कैसे चला रही हो। आप चिंता मत करो पापा, काम के लिए एक नया लड़का आया है, सब अच्छे से देख रहा है। नया लड़का? वैसे भी आजकल खेती का काम करने वाले कितने लड़के बच्चे हैं। वो कौन है बेटी? है एक रामू नाम का एक पागल लड़का, अनाथ है बेचारा। ठीक है पापा, अब मैं चलती हूँ। आप टाइम से खाना और दवाई खा लोगे तो घर आकर खुद से सब देख सकते हो। ठीक है, ध्यान से जाना बेटी। हाँ ठीक है। अब्बू गिर गई क्या? चलो ए अम्मू, और कितने दिन अकेले गाड़ी चलाएगी? बस एक बार हाँ बोल दे, फिर गाड़ी मैं चलाऊंगा। क्या कहती है? तेरे घर की औरतों के पास भी तो गाड़ियां हैं, तो उन्हें कौन चलाएगा? ओह, पैसे वाला है ना, चलाने के लिए किसी और को रखा होगा। क्या बकवास कर रही है? तू मेरे बारे में जानती है ना? तू अपनी दादागिरी मार्केट में दिखाना, मेरे सामने नहीं। एक आदमी के लिए इतने लोग आ गए? खुले में कोयता भी लेकर आए हो, मतलब कोई बड़ा स्केच प्लान किया है? किस लिए? हम जान लेने के लिए नहीं आए हैं भाई, अपने जीवन की भीख मांगने आए हैं। मैं जीवन दूं तुम्हें? हाँ। देखो, मैं तो ना ही कोई डॉक्टर हो, ना ही मंत्र बोलने वाला तांत्रिक। रॉन्ग एड्रेस चाचा, बेकार टेंशन में डाल दिया। भले ही तुमने हमें नहीं पहचाना, पर हमने तुम्हें पहचान लिया है बेटा। उस दिन मार्केट में जो छोटा सा काम किया था आपने, उस वजह से कुछ परिवार ने पेट भरकर खाना खाया। कम से कम कुछ दिनों के लिए खुशी से जी पाए। वो खुशी हमारी जिंदगी में हर पल हर रोज नजर आनी चाहिए भाई। हमारी मुसीबत टलनी चाहिए। तुम्हें हमारी मदद करनी होगी भाई। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? मैंने मार्केट में कौन सी मुसीबत डाली? जैसा समझ रहे हो, मैं वो इंसान नहीं हूं। मुझे जाने दो।